हे गाइस, दिस इज़ डॉक्टर सौरभ जैन। आई एम एन एमबीबीएस डॉक्टर और मैं नीट बायोलॉजी की फैकल्टी हूँ। और आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे कि अगला जो 50-55 दिन का टाइम बचा हुआ है उसमें हमको अपना नीट की प्रिपरेशन कैसे करनी है, क्या चेंजेस हमको हमारी स्ट्रेटजी में करने हैं जिससे हम और अच्छा परफॉर्म कर सकें। ठीक है, देखो सबसे पहले बात करते हैं एनटीए ऐप की। ऐप के बारे में मैं पहले ही बता चुका हूँ कि ऐप बकवास है। बकवास इन द सेंस यार कि ऐसा है कि अभी हमारे पास इस स्टेज में आकर के ना अब इतना करने का टाइम नहीं है कि हम उस ऐप को जाएं, उसके एक एक क्वेश्चन को एनालाइज करें, फिर वहाँ से हम ये सोचें कि और कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं, फिर उनके पीछे भागें। अगर वो 15 पेपर भी डालते हैं ऐप में, ठीक है, तो उन 15 पेपर को करने के लिए अगर आपको मतलब आपके पास 60 दिन का टाइम है तो आपको इतने 15 पेपर करके उनको पूरा एनालाइज करके उसके हिसाब से भी कर देंगे। आपके पास टाइम नहीं है। आपके पास जो आपकी ऑलरेडी तैयारी जो आप कर रहे थे उसको ही करने के लिए आपको टाइम कम पड़ेगा। तो आप अलग से ये नई झंझटें क्यों ले रहे हो। वो ऐप कुछ भी सिग्निफाई नहीं कर रहा है, वो सिर्फ एक ऐप है। जैसे बाकी कोचिंग्स के टेस्ट पेपर्स होते हैं ऐसे ही उसमें भी टेस्ट पेपर्स दिए हुए हैं। ठीक है, उनको आपके पास टाइम मिले तो जो ईजिली हो जाए, बायो का पोर्शन हो गया, केमिस्ट्री का रटने वाला पोर्शन हो गया, जो हो जाए कर लो। जो बायो में आउट ऑफ एनसीईआरटी वाली चीज़ें हैं उनके पीछे भी भागने की ज़रूरत नहीं है। केवल क्वेश्चन देख लो, उसका आंसर देख लो, एक्सप्लेनेशन देखने की भी ज़रूरत नहीं, वहाँ से भी क्वेश्चन आने की कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है। पेपर एनसीईआरटी से ही आएगा, जैसे अपनी तैयारी कर रहे थे वैसे करते रहना। ठीक है, अब बात करते हैं अपन सब्जेक्ट वाइज की स्ट्रैटेजी हमारी क्या होनी चाहिए। तो देखो मेन चीज़ ये ध्यान रखो कि स्ट्रैटेजी आपको चेंज नहीं करनी है। आपने अगर मेरे पिछले वीडियोस देखे हों और आपने ऑलरेडी अपना शेड्यूल बनाया हुआ हो तो जैसे तैयारी कर रहे थे वैसे ही करते रहना। हर 10 दिन में अपनी स्ट्रैटेजी चेंज मत करना। जो आप कर रहे थे बेसिक फंडामेंटल चीज़ें वही रखना। ठीक है, बायो आपकी एनसीईआरटी ही आपको करनी है। बायो के क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कि बायो के एक चैप्टर में 150 से 200 क्वेश्चन ही बन सकते हैं। बायो का एक एक चैप्टर जो एनसीईआरटी का वो इतना छोटा दिया हुआ है कि आप एक चैप्टर से 150-200 क्वेश्चन ही बना सकते हो। इसके बाद आप नया क्वेश्चन नहीं बना सकते। अगर आप कोई भी नया क्वेश्चन बनाते हो तो वो रिपीट ही होगा, पिछले ही क्वेश्चन को रिफ्रेम करके दे दिया होगा हमने। तो कुल मिलाकर के पूरी एनसीईआरटी से आपके दोनों बायोलॉजी 11-12 से मिलाकर के 5 से 6 हज़ार क्वेश्चन ही बन सकते हैं। कोई भी एक क्वेश्चन बैंक उठाओ, उसी को बार बार सॉल्व करो, आपको क्वेश्चंस भी याद हो जाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उन्हीं क्वेश्चंस को घुमा फिरा करके आपसे फाइनल एग्जाम में पूछ लिया जाएगा। इसीलिए बायो सबसे ईजी होती है करना। ठीक है, बायो में इसलिए नए क्वेश्चन बैंक पर जाने की बजाय अपने पुराने क्वेश्चन बैंक को ही रिपीट करो और अपनी थ्योरी करते रहो। लास्ट का बायो के 10 दिन जो है लास्ट के 10 दिन बायो रिवीजन के लिए बहुत अच्छे से छोड़ देना। स्ट्रैटेजी ऐसे लेके चलना, क्योंकि लास्ट में आपको बायो दोनों ही एनसीईआरटीज़ आपकी आँख के नीचे से गुजरना ज़रूरी है। ठीक है, केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक एनसीईआरटी करना है और पिछले 10 साल के पेपर्स करना है। ऑर्गेनिक एनसीईआरटी करना है, पिछले 10 साल के पेपर्स करने हैं। ऑर्गेनिक में अगर आपको कोई पोर्शन वीक था जहाँ से क्वेश्चन आता है, कुछ पुराने एग्जाम्स में आया हुआ है, तो उसके लिए आप अलग से क्वेश्चन बैंक कुछ आप यूज़ कर सकते हो। जो भी आपने यूज़ किया हो अभी तक, जो भी डिसाइड किया हो वही यूज़ करना। फिजिकल आपको पिछले 10 साल के पेपर्स करने हैं और आपको आपकी कोचिंग के नोट्स से जो भी शॉर्ट नोट्स आपने बता रखे हो वहाँ से ही करना है, फटाफट रिवाइज करना है। ठीक है, फिजिक्स में नोट्स यूज़ करने हैं अपने, और पुराने 10 साल के पेपर्स या 25 साल के पेपर्स आप यूज़ कर सकते हो। और जहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है, जिन टॉपिक्स से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आए हुए हैं उन्हीं टॉपिक्स पर सबसे ज़्यादा फोकस करना है, और जहाँ से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आए हुए हैं उस तरह के ही क्वेश्चन सबसे ज़्यादा सॉल्व करने हैं। ठीक है, वो टॉपिक्स जहाँ से क्वेश्चन कम आते हैं और मेहनत ज़्यादा लगती है, जैसे मैकेनिक्स हो गया, उसके पीछे नहीं भागना है अपने को। ओके, तो ये हो गया फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के आपको कैसे मैनेज करना है। इसके अलावा देखो मॉक टेस्ट की बात रही, क्वेश्चन प्रैक्टिस का सबसे आसान तरीका है, सबसे अच्छा तरीका है टेस्ट देना। ठीक है, बायो में तो देखो टेस्ट का कोई बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस है नहीं, क्योंकि बायो पूरी आनी है एनसीईआरटी से, तो आप अपना क्वेश्चन बैंक भी कर लोगे तो भी आपका काम चल जाएगा। टेस्ट पेपर्स अलग से बायो को करने की जरूरत नहीं है। इसलिए मैं कहूँगा कि अगर आपको टेस्ट ही पेपर से वो करने हैं तो फिजिक्स केमिस्ट्री के टेस्ट पेपर्स पर ज़्यादा फोकस करो। ठीक है, और आप हफ्ते में एक टेस्ट भी दे लो तो सफिशिएंट है, अगर आप फुल सिलेबस दे रहे हो। ठीक है, अगर केवल फिजिक्स केमिस्ट्री का आप दे रहे हो तो भी आप वैसे हफ्ते में एक या ज़्यादा से ज़्यादा 2 टेस्ट आप दे लो, दैट इज़ सफिशिएंट इनफ। बायो में टेस्ट के लिए परेशान मत होना, क्योंकि 45 मिनट्स में पेपर बहुत ईजिली सॉल्व हो जाता है अगर आपकी एनसीईआरटी ढंग से की हुई है। तो बायो में आप सिर्फ अपने क्वेश्चन बैंक पे भी रिलाई कर सकते हो। तो इस तरह से अगर आप करते हुए चलते हो तो आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी हो जाएगी। और जैसे चल रहे थे वैसे ही चलते रहना। बहुत ज़्यादा अपने आप को डिस्ट्रैक्शन से बचाओ। बार बार नई कोई न्यूज़ आती है या एंटी ऐप जैसे ऐसी चीज़ों से अपने आप को बहुत ज़्यादा अपने पे इफेक्ट नहीं पड़ने देना है। अपने को अपनी स्ट्रैटेजी पे भरोसा रखना है और इस पर सिलेक्शन लेकर के आना है। थैंक यू।